इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसा विषय जो बिल्कुल समसामयिक होगा। आपको बिल्कुल अभी जिसकी तैयारी आप लगभग कर चुके होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं समस्या आ रही होगी कि कैसे करें इसे। जी हाँ, तो उस विषय पे आज बात होने वाली है। क्या विषय बस जल्दी से बताते हैं, लेकिन पहले बता दूं, आज मैं हूं आपके साथ आरती और आपके साथ मैं हूं राहुल। जी बिल्कुल, विषय लेकर आए हैं आपके लिए आज की प्याज की जो फसल है, उस फसल में से आप बीज उत्पादन के लिए क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, जो एक प्याज हम खाते हैं, एक प्याज जिससे हमारी प्याज तैयार होती है, वो बीज की तैयारी आप कैसे करेंगे। और इस विषय पे हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सबीना इस्लाम जी, जो प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और हमारे साथियों को राहुल, क्यों ना हम अपना फ़ोन नंबर बता दें, क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, उनसे का जुड़ना, और जैसे कि मैंने कहा कि उनके मन में कई सवाल होंगे, कैसे पूछेंगे वो हमारे डॉक्टर साहिबा से, तो नंबर उनको हम बता देते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा सरल है। आप अपना फ़ोन उठाइए और फ़ोन नंबर है 23421081 और दूसरा नंबर है 23421083। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कहीं फ़ोन कर रहे हैं तो 011 जो कि दिल्ली का कोड है, वो लगाना ना भूलिएगा। ये दोनों ही फ़ोन लाइन्स खुली हैं, हमें आपके प्रश्नों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ अपने साथियों के लिए कि अगर रह गए हैं, चूक हो गई है नोट करने में, तो फिर से नोट कर ले। 01 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद नंबर आप लिखें 23421081। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। जैसे कि राहुल ने बताया, दिल्ली से बाहर अगर आप फ़ोन करें या अपने मोबाइल फ़ोन से हमें फ़ोन कर रहे हैं तो आप 01 दिल्ली का STD कोड ज़रूर लगाएं। चलिए, जब तक आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो डॉक्टर सबीना जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, जब हम प्याज की फसल की बात करते हैं, जिसमें हम बीज उत्पादन की भी बात करते हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अगर हम कंज्यूमर की हैसियत से देखते हैं, उपभोक्ता की तरफ से देखते हैं, तो कौन सी प्याज है जिसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, ताकि हमारे किसानों के थोड़ा सा एक चीज़ ये माइंड में क्लियर हो जाए कि कौन सी बीज उनको मेनली तैयार करनी चाहिए। तो कौन सा कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि कई वैरायटी है प्याज की, तो आप ये भी बताएं कि किस किस तरह की वैरायटी होती है प्याज की। देखिए, प्याज जैसा हम बाजार में देखते हैं, उसकी जो स्किन कलर होती है, बाहर की कलर, मतलब 4 से 5 तरह का मिलता है। एक तो बहुत गहरी लाल है, जो कि लगभग को लगता है बिल्कुल काला जैसे प्याज हो जाती है, उससे थोड़ी सी कम होती है। फिर जैसे हमारी वैरायटी है डार्क रेड में, पूसा रिद्धि है। फिर होती है कुछ हल्का लाल रंग की है, जैसे हमारी किस्में है, पूसा रेड है, जिसकी जो स्किन कलर है उससे थोड़ी सी कम है। फिर और थोड़ा सा ब्रोंज कलर की होती है, जैसे थोड़ा हल्की सी ब्राउनिश आती है, पूसा माधवी होती है। फिर आपका आता है बिल्कुल थोड़ा सा पीला कलर जैसे है, या फिर उससे क्रीमिश कलर भी हम कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सफ़ेद से थोड़ा सा ऊपर है। और पांचवा जो कलर है बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है, जैसे हमारी किस्में थे, पूसा व्हाइट राउंड व्हाइट ब्लैक। तो जैसे हम देखते हैं आमतौर से हमारी जो देश में है, या फिर जो मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पे हमारे देश से काफ़ी प्याज जाती है, बांग्लादेश, मलेशिया, यहाँ पे गहरी लाल रंग की प्याज की बहुत मांग है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होती है, या फिर जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, वो गहरी लाल या जो हल्का लाल रंग की प्याज है, उसकी ज़्यादा महत्व है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीज तैयारी का जो ये समय चल रहा है, ये कितना उपयुक्त है, और जो किसान हैं जो इसका व्यापार करना चाहते हैं, जिनकी आजीविका है ये, उनके लिए कैसे शुरुआत करनी है बीज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आज का जो विषय है वो ये है कि प्याज की फसल बीज उत्पादन हेतु तैयारी, क्या क्या तैयारी करनी है और कैसे बीज की तैयारी करनी है। जी देखिए, प्याज की बीज तैयारी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं बताऊंगी, क्योंकि आप देखिए जो प्याज की जो डिमांड है वो तो हमारे देश में अगर माना जाता है बहुत है, और हर दिन ऐसे कोई सब्जी नहीं होता है जिसमें हमारा प्याज नहीं पड़ता, तो उसकी जो डिमांड है यूनिफॉर्म ही है। और हमारे देश के प्याज काफ़ी विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है, इसकी काफ़ी मांग है। तो और जो प्याज की सीड रेट है, जो किसान भाई प्याज उगाना चाहते हैं, तो लगभग 1 हेक्टेयर में उनको 8 से 10 किलो बीज चाहिए होता है।
तो इसके लिए मतलब अगर आप प्याज तैयार कर रहे हैं, प्याज की बीज तैयार कर रहे हैं, तो आपको काफी मात्रा में सेल होती है, क्योंकि जो किसान भाई आगे आपसे लेंगे कम से कम 8 से 10 किलो, तो अगर 1 हेक्टेयर में लगाना चाहते तो लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्याज की बीज और प्याज जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो प्याज की बीज की जो क्या महत्व है, ये मैं आपको अभी समझाना चाहती हूँ। देखिए, हमारे कोई किसान भाई है जो अपने प्याज जो कंद रख देते हैं उसी को बीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो हम देखते हैं, हमारी जो भी उन्नत किस्में हैं, जो भी हमारे भी अलग अलग संस्थान से विकसित हुई है, उसकी जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी जो कहते हैं पर हेक्टर में, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर में लगभग 25 से लेकर 35 टन के आसपास होती है ज्यादातर जी एवरेज में। बट जब हम इंडिया का प्रोडक्टिविटी देखते हैं, हमारा जो किसान भाई के खेत में आता है, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर में आता है। तो यहाँ पे आता है जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज की जरूरत, क्योंकि जो प्याज हम उगाते हैं, जब हम खेत में देखेंगे, जो ऐसे अगर आपको 100 प्याज उगा है, उसमें 10 प्याज होगा जो बहुत अच्छी होगी, पर 90 से 110 ग्राम की वजन होगी। कुछ प्याज होगी जो 50 से 60 ग्राम होगी। कुछ प्याज ऐसे होगा जो 10 से 20 ग्राम होगा, 25 ग्राम होगा। मतलब जो यूनिफॉर्मिटी है प्याज की बल्ब की, वो नहीं होता है। अब जब आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, आपको पैदावार भी कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, ताकि आपको सारे प्याज जितना भी बनेगा, लगभग मोर देन 80% की वजन एक जैसे हो, 70 to 80 ग्राम, तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगा। तो अच्छी पैदावार के लिए आपको शुरुआत तो अच्छी बीज से करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, अगर अभी करंटली हम देखें तो हमारे किसान मित्र किस स्टेज पे हैं, उन्हें कौन सा स्टेप अभी लेना है कि उनकी जो प्याज जो सीड के लिए वो लगाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी उन्होंने तैयार कर चुके होंगे, तो अभी फर्स्ट स्टेप उन्हें क्या लेना है, कि क्या शुरू करना चाहिए ताकि उनकी जो फसल है आगे के लिए वो तैयार हो? देखिए, अभी जो हमारे देश में प्याज होती है, मुख्यतः जो 60% जो है रबी अनियन होती है, मतलब ठंड के मौसम में होता है, और बाकी जो 40% है खरीफ और लेट खरीफ में है। और ज्यादातर हमारे देश में जो होती है प्याज, रबी वाली जो प्याज होती है, उसी से हम बीज बनाते हैं। तो बीज बनाने के लिए प्याज की 2 तरीका है। एक तो बल्ब टू सीड मेथड होता है, एक तो सीड टू सीड मेथड होता है। तो बल्ब टू सीड मतलब कंद से जो बीज बनाते हैं, तो उसके लिए पक्का 2 साल लगता है। मतलब अपने पिछले साल नवंबर में नर्सरी गिराया है, उसको दिसंबर जनवरी में ट्रांसप्लांटिंग कर दी, आपको कंद बन गए। अप्रैल मई में फिर उसको निकाल कर रखे हैं। अभी आपको अक्टूबर की महीना शुरू हो गया, लगभग अक्टूबर 15-20 के आसपास आपको प्याज को बल्ब को, जो अभी अपने कंद पिछले साल उगाए, उसको खेत में लगाना चाहिए सीड प्रोडक्शन के लिए। जी तो अभी उनको लगाना चाहिए इस वक्त पे सीड प्रोडक्शन के लिए। कब तक वो लगा सकते हैं, कितना अभी उन पर समय है? देखिए, हम कोशिश करते हैं जैसे आपका 10-12 अक्टूबर से लेके अक्टूबर 20-25 तक हम कोशिश करते खत्म करने के लिए उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र के लिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर करेंगे तो आपको उसको जो सफिशिएंट वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब पत्ते की ग्रोथ नहीं होती है। फिर जो पत्ते की ग्रोथ नहीं होता, प्याज को बीज बनने के लिए थोड़ा सा ठंडक की जरूरत होती है। जब उसकी थोड़ी सी वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया तो उसको टाइम नहीं मिलता है, तो जल्दी से उसको फुटा हुआ जाता है और उसकी जो बीज बनती है अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं बनती है। जी डॉक्टर साहब, बीज की तो हम बात कर ही रहे हैं कि गुणवत्ता वाला भी होना चाहिए, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बीज को जहां हमें लगाना है यानी खेत में, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए कि उसकी तैयारी हमारे किसानों को कैसी करनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस स्थिति में खेत होना चाहिए जब उसे लगाना चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, ये सारी बातें भी हमारे किसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं। एक बार मैं नंबर दोहरा देती हूँ अपने साथियों के लिए। 01 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल करें 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। आप बात कर रहे हैं आज हम सभी प्याज की फसल से किस तरह बीज उत्पादन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी देखिए, हम कहते हैं एज अंग्रेजी में हम कहते हैं एज यू सो यू रीप। अब जैसे लगाते हो ऐसे आप काटते हो। सही बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये जो अभी आपको प्याज बीज लगाने के लिए जो काम करना चाह रहे हैं। देखिए, हमने शुरू में जिक्र किया था प्याज की जो स्किन कलर है, जो बाहर की छिलके की रंग होती है हल्का सा अंदर तक, वो गहरी लाल से लेकर सफेद तक होती है। तो कोई किसान भाई अगर करना चाहते हैं प्याज की बीज की, उनको पता है कि प्याज की बीज की काफी डिमांड है, और एक बात है, प्याज की जो बीज है वो 1 साल तक ही चल सकते हैं। तो पुराना अगर बीज है, अगर कोई किसान भाई रख दिए, वो जमेगा नहीं। तो कोई किसान भाई सोचे कि हमारे पिछले साल का रखा हुआ बीज वो मैं लगा दूंगा तो नहीं होगा। ये वायबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई किसान भाई अगर बीज बनाने में उत्साहित है तो, और उनके पास कंद पहले से मौजूद है, तो पहले उनको देखना पड़ेगा आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब दूरी है।
प्याज एक परपरागन फल है, सब्जी है जी। तो इसको क्या दूसरे फूल से लेके उसके परागन होती है। तो मान लीजिए मैं एक किसान भाई हूँ, मैं अपना प्याज की बीज उगाने के लिए उत्साहित हूँ, तो मेरे को अभी पता चला कि डिमांड यहाँ पे गहरी लाल या लाल रंग की है, तो मैंने गहरी लाल बल्ब की जो वैरायटीज है पुसारिद्धि ले ली है। और किसी किसान भाई को पता चला कि नहीं, जो सफ़ेद प्याज है उसकी थोड़ी सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, उसको आँख के लिए अच्छी मानी जाती है, तो उन्होंने कोशिश की कि हम सफ़ेद लगाएंगे। अब दोनों जो किस्में, दोनों अलग अलग किस्में चुने और दोनों के खेत में दूरी नहीं है। अच्छा। तो क्या होगा, जैसे देखिए इसकी जो पराग है सफ़ेद वाले प्याज पे जाएगा, सफ़ेद प्याज की जो पराग है आपके लाल वाले प्याज में जाएगा, तो इससे जो बीज बनेगा उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी बिल्कुल नहीं होगा। लाल वाले में आपको सारे सफ़ेद मिलेगा, सफ़ेद में कुछ एडमिक्सचर होगा जो लाल रंग की। तो आइसोलेशन डिस्टेंस, जब आप सर्टिफाइड सीड बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीज का अगर आप देखेंगे अलग अलग स्टेज में होती है बीज बिकने के लिए, तो जो सर्टिफाइड सीड होता है उसको बनाने के लिए कम से कम जो आपकी सीड क्रॉप है जिसमें फूल आती है, बीज बनती है, उसको सर्टिफाइड सीड के लिए दूसरे किस्म से दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए, ताकि जो मधुमक्खी है जो उसको पोलिनेशन करते हैं वो एक दूसरे को कंटामिनेट ना करे। यानी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एक और चीज यहाँ पर पड़ोसियों से बना के रखना भी बहुत जरूरी। राहुल, फिलहाल एक कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपका प्रश्न भी लेंगे हम। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैडम जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम तो लतीफ अहमद रहीना, कश्मीर से। जी पूछिए लतीफ जी, प्रश्न पूछिए अपना। मेरा तो सवाल ये है मैडम, जो प्याज है यहाँ कश्मीर में बनता है वो तो छोटा साइज का बनता है, जो बड़ा प्याज है वो नहीं बनता है यहाँ पे, ये क्या जमीन का फर्क है या क्या? जी वो मैम बताएंगी। देखिए आपके वहाँ पे जो प्याज होता है वो लॉन्ग डे अनियन होती है जी। मतलब प्याज की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, प्याज ज़्यादातर 2 से 3 तरह का होता है। एक लॉन्ग डे टाइप का होता है जिसको कंद बनने के लिए कम से कम 14 घंटा से ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है, सूर्य की रोशनी चाहिए होता है। तो आपका वहाँ का जो प्लांटिंग टाइम है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको नर्सरी गिरा के लगाना है, ताकि आपका जो हार्वेस्टिंग होगा वहाँ पे जो लॉन्ग डे होती है, जो मैं समझती हूँ कश्मीर में, तो उसकी ड्यूरेशन जो है काफ़ी लंबा चलती है, सितंबर से लेके जाके अगला अगस्त सितंबर तक जाके वो उसको उखाड़ते। अगर आपने सही टाइम पे नहीं लगाया, ताकि आपको सफिशिएंट वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हुआ, या फिर लॉन्ग डे कंडीशन, मतलब सूर्य जब सनराइज से लेके सनसेट तक की जो ड्यूरेशन है अगर 14 घंटा से कम है तो आपकी जो बल्ब है वो अच्छी नहीं बनेगी। और जो वैरायटी है जो कश्मीर के लिए सुटेबल है वो आपका वहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, CITH श्रीनगर, उन्होंने कुछ किस्में विकसित किए हैं, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और उनकी किस्म के बीज ले सकते हैं। अगर आपने मैदानी क्षेत्र से बीज ले लिए, जो मैदानी क्षेत्र में होता है उसकी उतनी अच्छी बल्ब नहीं बनेगी, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र के लिए बना है जहाँ पे शॉर्ट डे इंटरमीडिएट डे होती है। यहाँ पे जो हमारे डे लेंथ होती है 12 से 13 घंटा ऐसे चलता है। तो पहाड़ के लिए आपको लॉन्ग डे वैरायटी लेना पड़ेगा, जैसे आपका है ब्राउन स्पेनिश है और CITH से कुछ अच्छी अच्छी किस्में निकली है, तो आप ज़रूर CITH श्रीनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर से संपर्क कीजिए, तो आपकी जगह के लिए जो किस्में सुइटेबल है वो ले लीजिएगा और उनसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी ले लीजिएगा, ताकि आपको पता चले आपको बीज कब गिराना है। ये नहीं जैसे हम दिल्ली में नॉर्थ इंडियन कंडीशन में या फिर ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र में है हम अक्टूबर नवंबर से सोइंग शुरू करते हैं, बट यहाँ पे आपके वहाँ पे सितंबर अक्टूबर से थोड़ा पहले से लगाते हैं। तो ये आप जरूर उनसे बात कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, मैं सुनील बोल रहा हूँ झारखंड से सर। जी सुमित जी बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न था सर, ये जो प्याज का खेती करते हैं तो काफी मात्रा में सड़ जाते हैं गर्मी के महीने में, इसलिए बचाव के लिए हमको कुछ बताइए आप। जी मैडम, इनकी फसल जो है सड़ जाती है काफी। देखिए तो सड़ना तो आपका प्याज कब सड़ता है? गर्मी के मौसम में। नहीं, कौन से महीने में? अभी तो मैम वो अप्रैल में। फोन डिस्कनेक्ट हो गया संभवतः। अगर झारखंड की बात कर रहे हैं वो, तो हो सकता है कि अप्रैल मई के आसपास ऐसा होता हो। देखिए अप्रैल मई में तो मेरे ख्याल से जो मैं समझती हूँ अप्रैल मई में वो प्याज उखाड़ते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे थोड़ा जल्दी उखाड़ते हैं, जनवरी फरवरी में भी कई जगह पे उसको उखाड़ते हैं। आपको वहाँ पे जैसे गर्मी स्टार्ट होती है, क्योंकि प्याज गर्मी में नहीं बर्दाश्त होती है। फिर उसके बाद देखिए प्याज जो है आपको
लिविंग थिंग है, इसकी रेस्पिरेशन चलती है जी, ताकि वो चला रहेगा जी। तो जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे, जब आपको प्याज उखाड़ना, अपने कंद लगाया जी। है तो पहले कोशिश कीजिए अच्छी किस्म की चयन कीजिए, जैसे हमारे पूसा रिद्धि है, पूसा रेड है, उसकी जो संरक्षण क्षमता है पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ काफी अच्छी है। मगर हमारे संस्थान से विकसित है दूसरी किस्में हैं, जैसे पूसा सोना, इसकी संरक्षण क्षमता उतनी नहीं अच्छी है। जी। तो अगर आपको संरक्षण करना है तो ऐसे किस्म की चुनौती कीजिए जो काफी दिन तक रख सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, जब प्याज को उखाड़ते हैं, तो हम कहते हैं 75% ऑफ द नेक फॉल, मतलब आपको प्याज जो है ऊपर से बिल्कुल सूख गया होगा, पत्ते जो होता है बिल्कुल, तो आपको जो गर्दन वाली हिस्सा होता है प्याज से, जैसे हम जहां से हम कटना शुरू करते हैं, वो बिल्कुल पतला हो जाए, सूख जाए। अगर वो सूख जाए तो वहां से आपको पानी की आना जाना कम होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको बर्बाद करता है उसको आना जाना भी कम होगा, रेस्पिरेशन भी कम होगा। और इसकी जो आउटर स्किन है उसको भी अच्छा से सुखाइए ताकि आपका बिल्कुल टाइट या ठोस बन जाए, और तभी, और उसके बाद जैसे अपने क्योरिंग कर लिए, हार्वेस्ट 75% नेकफॉल, जैसे पूरा खेत सूख गया उसी टाइम प्याज को ले लीजिएगा, फिर आपको कुछ दिन शेड पे रखिएगा, उसको स्किन को अच्छे से टाइट कर दीजिए, फिर उसको अच्छे से खुली जगह पे रखिएगा जहाँ पे आपको वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, मतलब ऊपर से नीचे से। कई बार हम लोग किसान क्या करते हैं, नीचे फर्श पे डाल देते हैं, तो हम ये बोलते हैं आपके पास तो कई सारे जो इंडिजिनस मटेरियल होता है, केन होता है, बम्बू होता है, बांस होता है, उससे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लीजिए, थोड़ा सा ऊंचा, ताकि उसका जो रेस्पिरेशन होती है, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गर्माहट ना दे, और फैला के रखिएगा, तो आपका संरक्षण क्षमता बढ़ जाएगी। जी जी। आपने एक और शुरुआत में बताया था कि 4-5 रंग होते हैं, अलग अलग किस्में होती हैं, तो जब बीज का चुनाव कर रहे होते हैं, किसी ने बीज ले लिया, जैसे आपने कहा कि मिल भी रहे हैं, तो अब जैसे किसान को ये मालूम है कि मैं जिस रीजन में हूँ, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी की खपत है और वो उसी की खेती करना चाहता है, तो ये कैसे वो आश्वस्त हो कि ये जो बीज लिया है ये सही है, या जो वो कर रहा है, जैसे आपने बताया कि भाई मिक्स हो जाएगा, 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए, चलिए वो तो पड़ोसी के साथ तालमेल से हो जाएगा, लेकिन बीज की सुनिश्चितता कैसे तय होगी कि ये इस रंग की ही प्याज इससे उगेगी, ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए आपको सर्टिफाइड सीड लेनी पड़ेगी, जैसे हम बोल रहे थे, जैसे कोई किसान भाई होता है, अभी हमारा संस्थान से या फिर जो कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बाईबैक पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी होती है। कोई किसान भाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो सीड बनाते हैं तो सर्टिफाइड सीड लेना आवश्यकता है, या फिर आपको जो रिलायबल सोर्सेस है, पर्टिकुलरली हम जैसे बोलते हैं NHRDF है, NSC है, आपका स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होगा, आप वहाँ से सीड लेंगे तो आपको ये आश्वस्त होगा कि हाँ वो अच्छी गुणवत्ता वाली सीड है। चलिए, यानी कि अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे कार्यक्रम से, हमें ऐसी आशा है। जी बिल्कुल, और ये अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे बहुत जल्द वापस आएंगे, आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम किसान की बात के साथ। अरे किशन, ले आया फसलों के लिए दवा, खाद, उर्वरक वगैरह? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे ना ना, दिक्कत कैसी, जैसा वैज्ञानिक भाई बता गए थे वो सब ले आया। अच्छा, पैसे तो कम नहीं पड़े, पूरे हो गए ना? अरे हंस क्यों रहा है? बाबूजी, पैसे बचा के लाया हूँ, ये लीजिए, गिनकर रख लीजिए। अरे कैसे हुआ ये चमत्कार? चमत्कार नहीं, भारत सरकार कहिए बाबूजी, भारत सरकार। कुछ बताएगा भी? बाबूजी, सरकार ने कई जैव कीटनाशकों यानी बायो पेस्टिसाइड्स और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की खरीद पर टैक्स GST की दर कम कर दी है। अच्छा, सच्ची? ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ बाबूजी, पहले हम GST देते थे 12%, अब ये घटकर हो गई है केवल 5%, मतलब बचत ही बचत। एक अच्छी बात और है, वो भी बता दे। बाबूजी, उर्वरक बनाने के लिए जो रसायन लगते हैं, इनपुट्स लगते हैं, उन पर भी GST की दर 18% से घटकर केवल 5% हो गई है। अरे वाह, तब तो बाजारों में उर्वरकों की कीमतें भी कम होंगी। हाँ जरूर, यानी खेती की लागत कम और फायदा ज्यादा। खुशहाली की राह पर आगे बढ़े किसान, GST में हुई कटौती, सस्ते कृषि सामान।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, सभी श्रोताओं का। और अगला प्रश्न हम करेंगे आरती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगला प्रश्न हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि किस तरह से प्याज की फसल से हम बीज उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और हमारे जो श्रोता हैं वो भी बहुत उत्सुक है, किसान हैं जो जानना चाह रहे हैं, आपसे अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं। एक और किसान जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हम लोग किचन गार्डन इस्तेमाल करते हैं। देखा जाता है कि दिवाली दशहरे के आसपास प्याज काफी महंगी हो जाती है। क्या हम 12 महीने हरी प्याज अपने गमलों में लगा सकते हैं? और दूसरी बात ये थी कि पिछले साल देखा गया मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी प्याज आई थी। कहते हैं कि वो पाकिस्तान से प्याज आई थी। हमारे देश में क्या प्याज की फसल कम होती है? नासिक से जब प्याज खत्म हो जाती है तो पूरे देश में इसकी कीमत सर यहाँ से कहा जाता है भारत की जो प्याज है वो एक्सपोर्ट भी की जाती है। डॉक्टर साहब, आप रोशनी डालें। जी, अभी आपका जो पहला सवाल है हरी प्याज, तो हरी प्याज मतलब हम लोग उसमें गांठ नहीं बनता है तो पत्ते हम खाते हैं। तो हमारी जो पहले होती थी जो प्याज होता था, हम उसी के पत्ते को जैसे जुलाई अगस्त में लगाए, उसको पत्ते आ गए तो उसी को थोड़ा सा हल्का सा गांठ होती थी तो हम लोग वही खाते थे। तो उसमें हमने देखा है इसमें काफ़ी नुकसान है इससे, तो इसीलिए हमारे संस्थान से विकसित है पूसा सौम्य, जो सालों भर आपको हरे पत्ते आप खा सकते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रश्न का जवाब। जो पूसा सौम्य है, जो प्याज नहीं है, प्याज का जो नाम है एलियम सेपा है, और जो पूसा सौम्य है वो एलियम फिस्टुलोसम है। इसमें कीड़ा बीमारी भी कम लगता है, वो तापमान ज़्यादा उच्च तापमान या निम्न तापमान से भी सुरक्षित है, सालों भर चलता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के काम में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी आजकल काफ़ी डिमांड हो रही है। जो हमारी प्रोसेस फूड होती है, जो चाइनीज़ फूड होती है, इसमें हमारी डिमांड काफ़ी बढ़ती रहती है, काफ़ी डिमांड है, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बात हो रही थी कि हमारा साल भर क्यों प्याज नहीं होता है। जैसे देखिए, हमारा जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, महाराष्ट्र कर्नाटक का कुछ एरिया में आप सालों भर प्याज उगा सकते हैं। वहाँ पे 3 सीजन है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। रबी अनियन होता है जो खासतौर से आपका ठंड के मौसम में होता है, क्योंकि प्याज के जो असली घर है जहाँ से प्याज आया था वो है आपका सेंट्रल एशियन रीजन, मतलब वो थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर आप जाएंगे जहाँ पे ठंड होती है, वहीं से आया हुआ था। तो फिर पूरा दुनिया में फैली हुई है। तो प्याज का जो बेसिकली क्रॉप है कूल सीजन क्रॉप है। तो उसके बाद हमने इसमें शोध किए हैं और कुछ किस्में ऐसे विकसित किए हैं जो गर्मी में भी हो सकता है, बल्ब होता है। तो हमारी जो देखिए, हमारा डिमांड जो है यूनिफॉर्म है, हर दिन हम पूरा देश में एक जैसे प्याज चाहिए होता है जी। तो इसमें जो हमारा जो प्याज होता है, मोस्टली हमारा जो अनियन हमारे देश में होता है, ये होता है शॉर्ट डे और इंटरमीडिएट डे टाइप है। जैसे हम थोड़ा सा सरल करके मैं समझाती हूँ। एक हम खाना बनाते हैं, तेज आँच कर देते हैं, मतलब तेज में, तो हम कहते हैं उसकी जो गुणवत्ता होती है वो थोड़ा कम होती है। अगर जो स्लो फ्लेम में आप लगाएंगे, मतलब खाना पकाएंगे, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है। तो हमारे जो देश में प्याज ज़्यादा बनता है, ये ज़्यादा जो हाई फ्लेम वाली प्याज बनती है, मतलब इसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है, 4-5 महीने के अंदर हो जाती है। तो उसकी अच्छी उतनी गुणवत्ता नहीं होती है और इसका स्टोरेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जो बाहर के देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है, यूएसए के कुछ जगह होती है जहाँ पर लॉन्ग डे होती है, लगभग 8 से 9 महीना प्याज चलता है। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है।
जी। तो यहाँ का जो इसका ड्यूरेशन भी 7-8 महीना हो जाता है, लगभग हमारे से 2 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 1.5 से 2 गुना होता है। तो उसकी साइज भी बढ़ती है और उसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती है। और तीसरा बात जो आप पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से ये सवाल हो गया। अब हमारा जो देश में 60% जो प्याज होता है रबी में होती है, तो इसी को हम स्टोर करते हैं, अगले साल तक यूज़ करते हैं। और जैसे अक्टूबर नवंबर तक हमारी जो वैरायटी है वो रोज जाती है। तो कंद जो हमने बल्ब रखा है अप्रैल मई में उसको हार्वेस्ट किए थे और उसको हमने लगा दिया अक्टूबर में, उसको सीड क्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी दौरान जैसे आप देखेंगे अप्रैल मई में काफ़ी गर्मी होती है, जुलाई अगस्त में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, उसके बाद सितंबर से आपको तापमान कम होती है। जैसे तापमान कम होती है, प्याज हमने पहले जिक्र किया है कि ये ठंड वाली फसल है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें स्प्राउटिंग जो हरे पत्ते निकालना बहुत हो जाता है, तो इसमें मिठास आ जाती है, वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसका स्टोरेज लाइफ का ये इश्यू है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और नॉर्थ इंडिया में जैसे आपका राजस्थान के एरिया पे है, अभी ईस्टर्न यूपी बिहार में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो खरीफ अनियन जो बरसात वाली प्याज है उसको उगाने के लिए, ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी है महाराष्ट्र एरिया उसके ऊपर ना रहे। अब महाराष्ट्र कर्नाटक का जो मेजर आपका खरीफ अनियन बेल्ट है जो आपको पूरा देश में सप्लाई करता है अक्टूबर नवंबर से, लेकिन जब तक आपको लेट खरीफ की फसल ना आता है, अगर यहाँ पे सूखा पड़ गया शुरू में या फिर जब एंड सीजन में जैसे फसल उठाने का टाइम है अगर अचानक से तेज बारिश हो गई तो दोनों में आपको नुकसान करता है और इसी में आपको प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। यही रीज़न है प्राइस बढ़ने का, क्योंकि वेदर के ऊपर आपको क्लाइमेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारा दिल्ली में आप देखिएगा अगस्त में काफ़ी बारिश हुई, सितंबर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, फिर आज अचानक से बारिश हो गई। अगर किसी को खेत तैयार करना था प्याज की बल्ब क्रॉप लगाने के लिए, सीड क्रॉप लगाने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी लेट हो गया था। ये इशू है। और चौथा जो आपका तीसरा जो सवाल था, जो इसी दौरान दशहरा दिवाली का टाइम में हमारा तो स्कैर्सिटी होता है, इसका रीजन क्यों क्या है मैंने वो जिक्र किया है। तो इस टाइम अगर आपको सप्लाई तो रखना ही है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का होता है, वो प्याज हम इधर पे ले आते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से अब जानना चाहते हैं आपसे कि अगर प्याज की सीड हमारे किसान मित्र पहले से भंडारण उन्होंने कर रखा है, किस आधार पर छटाई करें और कैसे लगाएं, जल्दी से जानना चाहेंगे ये। देखिए, प्याज को आपको किस्म की बहुत जरूरी है कि कौन सा किस्म कैसे देखने में होता है, उसका जो फीचर्स है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको पूसा रिद्धि लगाना चाह रहे हैं तो पूसा रिद्धि का क्या शक्ल या सूरत है, कैसे देखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है जानकारी। इसीलिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन जिन किसानों ने खुद से अपने भंडारण करके रखे अभी हम वही थोड़ा जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने देखा है कि हाँ ये हमारे केस में है, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, जैसे अक्टूबर अभी हो गया, अभी प्याज हम ऊपर से 1/3 काट के फिर देख लेते हैं अंदर से ठीक ठाक तो है, मतलब उसमें जो लेयर्स है उसमें बीमारी तो नहीं हुई है, तो फिर उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट और फंजीसाइड ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जैसे हम उसको काट के लगाएंगे तो अंदर की जो ट्रेड्स है, कहीं सिंगल सेंडर्ड होता है, मल्टी सेंडर्ड होता है, वो सर हम देख के उसके बाद इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड सॉल्यूशन में 2 से 3 घंटा रख देते, ताकि आपको जैसे आप खेत में क्रॉप लगाएंगे ताकि उसमें कीड़ा की प्रकोप कम हो। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कीड़ा है इसमें थ्रिप्स, जो कि विषाणु को लेके आता है, क्रॉप को खराब करता है। दूसरा आपको इसमें जो बीमारी भी होती है, पर्पल ब्लॉस्टम, फैलम ब्लाइट, ये सारे बीमारी को भी रोकने के लिए आपको फंजीसाइड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बल्ब उपचार कहेंगे इस मामले में हम, कि जब भी आप प्याज लगाने जा रहे हैं तो बल्ब उपचार ज़रूर करें। डॉक्टर सबीना इस्लाम जी, इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात के दौरान आज आप सुन रहे थे प्याज की फसल में किस तरह से बीज उत्पादन आप ले सकते हैं। मेरे आरती और साथी राहुल के साथ अपनी सारी पूरी बातें आप तक हमने पहुंचाई हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, और ये जो कार्यक्रम था ये आप तक पहुंचाए शिवनंदन लाल जी, जो प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम किसान की बात के। फिलहाल मैं आरती और राहुल आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।